खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। एक तो तुमने मेरी 20,000 की कमीज दफा कर दी और फिर मजाक उड़ा रहे हो मेरा। हेलो जी, मी फर्स्ट यू लेटर। मैं यहाँ हमारी जायदाद से अपने जायज हिस्से को लेने आई थी, तुम्हारी माँ की खिदमत ही करने नहीं आई। तो कौन कह रहा है तुम उनकी खिदमत करो? बोलो, कौन कह रहा है? घर के काम करने को और क्या कहते हैं? ये क्या किया तुमने? क्या किया आपने? देखो हम पे तशद्दुद ना करना, मम्मा को बता देंगे, हम बता रहे। ओ हेलो, अम्मा के पास जाने लायक बच्चोगे तो बताओगे ना, तशद्दुद बता देंगे। किया क्या हमने? थैंक यू, लेकिन अब मुझे सिर्फ कनाडा वापस जाना है। वैसे तुम ठीक कह रही हो, मैं वाकई काम के अलावा और कहीं नहीं जाता। आ जाओ आ जाओ। ये हमारा शाही किचन, बोलो कैसा लगा? यहाँ पे ना सब चीजें मौजूद है खाने पीने की, बिजली, गैस, चूल्हा, मिर्च मसाला, धनिया, पुदीना, सब कुछ। और खास तौर पर ये हावन दस्ता। हावन दस्ता? तुम लोग क्या मसाले अभी तक पीस के इस्तेमाल करते हो? हाँ, और नहीं तो। मतलब नो ग्राइंडर? यहाँ पे ना अम्मा को ग्राइंडर का पता भी चल गया ना, हाथ काट देंगी तुम दोनों के, फिर हमसे ना गया ना। तो तुम लोग क्या समझते हो कि हम सारा दिन खड़े होकर यहाँ मसाले पीसते रहेंगे? मजदूर समझ रखा है क्या हमें? और तो अम्मा से पूछो क्या समझ रखा अम्मा ने तुम दोनों को? अम्मा का फैसला भाई, हमारा थोड़ी है। हमारा ना पूरी जिंदगी खुद मसाला पीस पीस करना, हम खुद गरम मसाला बन गए, लेकिन अम्मा ने फैसला नहीं बदला। ये पकड़ो, सही से कर रहा, जो भी करना, लड़ना नहीं है। तुझे ना पीसूं? सीरियसली? मतलब अरे मैं पुल्ला शन्नू, रुशना कहाँ है? घर में तो नहीं है, बल्कि शारिक के साथ गई है घूमने के लिए। उसका घूमने का दिन चाह रहा था, तो बल्कि मुझसे गाड़ी की चाबी भी लेके गए। हो सकता है कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पे गई हो। अब मुझे लगा गाड़ी पे गए हैं तो कहीं दूर ही गए होंगे ना, क्यों कोई काम था? नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। मुझसे कोई काम है? नहीं। तो मैं जाऊं? ओके। रुशना ने शिकायत की है मुझसे तुम्हारी कि तुमसे सीधे दिन बात नहीं करते। रुशना ने मेरी शिकायत की है? जी। ये तो वही बात होगी कि उल्टा चोर को तवाल को डांटे। तो क्या गलत कहा उसने? मैंने भी नोटिस किया है कि तुम उससे बिल्कुल सीधे मुंह बात नहीं करते। सही तो कह रही है वो बेचारी। शन्नू, आपने ये नोट कर लिया कि मैं उससे कैसे बात करता हूँ। वो जो करती है वो आपने नोट नहीं किया। देख लो, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो वो कह रही थी कि वो कनाडा वापस चली जाएगी। रुशना, मैं जानता हूँ आपको मेरी बातें कितनी बुरी लगती। दरअसल सच के साथ प्रॉब्लम ये है, वो हमेशा तल्ख होता है। अजलान, मुझे तुम्हारे लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। God, I don't know how to make a roti. Listen, you make roti and I make saatan. वाह 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 वाह, तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती तो ये मेरा मसला नहीं है। मेरा बाप क्या नान बनाने वाला था? Yes, of course. मुझसे ना तमीज से बात किया करो। Why? You princess क्या? और तुम भी ना अपने एयर ओपन करके लिसन कर लो। I make सालन and you make this roti. तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती तो ये मेरा मसला नहीं है। जाओ, जाकर रोटी बनाना सीखो। मैं अपनी मिर्चें पीस के अपना सालन बनाने लगी हूँ। अम्मा को जवाब तो नहीं दे। You know, I make सालन, you make roti.
रोटी बना चुप करके, ये मेरा सालन है। What you did? अब मैं क्या पीसूंगी? मेरा दिल कर रहा है तो क्या पीसूं? हाँ? मेरा सालन खराब कर दिया, आटा एंड रोटी। अब मैं क्या बनाऊंगी? हाँ कहो अशरफुल, क्या खबर लाए? अम्मा खबर क्या लानी है, आपके आइडिया ने ना काम कर दिया है। इतनी जल्दी लड़ाई शुरू हो गई? और नहीं तो क्या अम्मा, आप जाके देखो, फेट चल रही है, जंग छिड़ गई घर पे। अशरफुल, अब तुम्हारा काम सिर्फ आग में तेल डालने का है। अम्मा फिक्र ही ना करो, ऐसा तेल लगाएंगे ना सारी जिंदगी आग जलती रहेगी। बराबर वाले होटल से ना सारे बर्तन मंगा लिए हमने, सारे बर्तन आ जाएंगे आज ही घर पे। अब ये बराबर वाले होटल से बर्तन क्यों आ रहे हैं? अम्मा आप भी ना, आप समझ नहीं अम्मा, ये ना घर के थोड़े से बर्तन धुलाने में पता नहीं आ रहा हमको, सब धुलवाएंगे, डबल मेहनत करवाएंगे उनसे। तुम तो बड़े समझदार होते जा रहे हो। शाबाश। दांत बंद करो, जय अम्मा। जा। Roshna, थैंक यू। you're welcome. काफी टाइम बाद खुल के सांस ले रही, ऊपर से दादू की रिस्ट्रिक्शन। यार सही बात है, हमारी दादू बहुत ही सख्त है। I mean, I know पुराने लोगों के पुराने ख्यालात और तरीके होते हैं, बट दादी इज टू मच। हमारे साथ फिर भी बेहतर है, जो हमारे पेरेंट्स के साथ हो रहा है ना, लिटरल टॉर्चर। ओह, तो तुम इस टाइप की हो? किस टाइप की? मतलब जो खुद से ज़्यादा अपने माँ बाप के तकलीफ को महसूस करती हो? इससे ऑपोजिट है एक्चुअली। सही हो रहा है उनके साथ, मुझे कनाडा से पाकिस्तान ड्रैग करेंगे, यही होगा। माय बैड, तो यानी तुम इस टाइप की हो? कि तुम मेरी टाइप में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ मैं भी सब कुछ रही हूँ। और बात सुनो, ये मैं तुम्हारे साथ आउटिंग पे आई हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ख्यालात बदल गए होंगे। अभी भी मैं यही समझती हूँ कि तुम टू मच हो। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मैं टू मच हो गया? नहीं मतलब फ्लर्ट करते हो, सही है, लेकिन ये हर वक्त कौन फ्लर्ट करता है? थकते वक्ते नहीं हो तुम? नहीं, क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता ना। अच्छा ये इट्स नाइस सर। ये क्या है? दिखाई नहीं दे रहा, बर्तन है। इतने सारे बर्तन, क्या पूरे मोहल्ले के लिए आए हो? हाँ नहीं मतलब मोहल्ले की क्यों होंगे भाई, इसी करके वो हम महीने में एक बार धोते हैं ना, इसलिए इतने ज्यादा है। सुनो, मैं रोटी बना लेती हूँ, तुम बर्तन धो लो। Why I wash बर्तन? You wash बर्तन, I make रोटी। अच्छा, अब एक थोड़ी देर पहले तो तुम्हें रोटी बनानी ही नहीं आती थी। ये इतनी जल्दी रोटी बनानी कहाँ से सीख ली तुमने? And listen, you ना shut your mouth। अच्छी तरह समझ आ रही है। हटो। This आटा। इतने सारे बर्तन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं धोए। मुझे इस्लान को पता नहीं क्या तकलीफ है, इसने शन्नो को स्पेशल मेरी शिकायत लगा के मुझे डांट पड़वाई है उससे। पता नहीं इसको मुझसे मसला क्या है। और सच पूछे ना, अजलान मेरे दिल से उतर गया है।
इससे अच्छा तो वो शारिक है, कम से कम मुझसे तमीज से बात तो करता है। देखो मेहरू, तुम फिर पटरी से उतर रही है। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, मुझे क्या होना? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। रुशना नहीं आई अभी तक? वो मैंने उसे शारी के साथ जाते हुए देखा था ना, इसलिए पूछ लिया। नहीं, अभी तक नहीं आई। उससे काफी टाइम नहीं हो गया गए हुए। वैसे मुझे लगता है कि जब दो लोगों को आपस में दिल लग जाए तो वक्त का पता ही नहीं चलता है। और हाँ, दोनों साथ में हाथ से खुश भी लगते हैं, नहीं? क्या है ना कि ऐसा होता है कभी कभी कि लोग बहुत जल्दी अटैच। अगर तुमने मुझसे जरा सी भी बदतमीजी की ना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। ये शोर क्या आवाज कहाँ से आ रही है? आय हाय, जैसे मेरे तो हैंड्स ही नहीं है ना। हैंड्स टच करके तो देख, फिर बताती हूँ हु इज मी। ये तुम्हारी उल्टी सीधी अंग्रेजी है ना, कहीं और किसी और के सामने बोलो। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है तुम 5वीं में ना 5 बार फेल हो चुकी हो। एक बार कनाडा का क्या चक्कर लग गया, अपने आप को अंग्रेज समझना शुरू हो गई है। अरे क्यों लड़े हैं आप दोनों? अम्मा ने देख लिया तो दोनों को बाहर कर देंगी। हाँ तो ये तो टू मच गुड हो जाएगा ना। बिग मदर को भी वॉच करना चाहिए, कितनी बैड माउथ है इसकी। तुम्हारी हरकतें तो जैसे उन्हें बहुत पसंद है। खामोश। देख लिया अजलान तुमने, इसलिए इन लोगों के इस घर में दाखिले के सख्त खिलाफ थे। आज इनके काम का पहला दिन था। आज ही अशर किया है तो आगे क्या होगा? अम्मा, मैं घर के पूरे काम करने को तैयार हूँ, बस मुझे इससे दूर रखें। बिग मदर, मुझे भी इसके साथ नहीं रहना। प्लीज मुझे आप इससे स्टे अवे रखें। अब तुम ही बताओ अजलान, हम क्या फैसला करें? तुम ही इनके वकील थे ना, क्या हम इस घर को अखाड़ा बनने दें? माँ वो अब ना आप एक काम करें ना, आप इन दोनों का काम बांट दें, ना साथ में काम करेंगी और ना इनको कोई प्रॉब्लम होगा, ना झगड़ा होगा इनका। जी अम्मा, ये ठीक रहेगा। इनके काम बांट दीजिए। चलो ऐसे भी करके देखते हैं। छोटी, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना तुम्हारे से, और बड़ी, शाम की चाय और रात का खाना तुम बनाओ। और अगर घर के इंतजाम में कोई गड़बड़ हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब प्लीज आप लोग अब मत लड़िएगा। कुछ दिनों की बात है, आराम से लीके से रह लीजिए प्लीज। हम जितना उनके काम का लोड कम करना चाह रहे हैं, तुम उतना ही काम पे काम बढ़ाई जा रही हो उनका। क्या जरूरत है अम्मा के सामने मुंह खोलने की? एंड तो सिर्फ हमदर्दी कर रही थी ना, आपको नहीं पता इतने गुस्से में थी। अगर वो निकाल देती तो अरे ऐसे कैसे निकाल देती? उनका घटिया काम देती ना तो खुद ही उनसे काम छीन लेती, लेकिन तुम्हारा ये कराने सारा पानी फिर दिया। कि मैं तो हमदर्दी कर रही थी ना। तुम वो ही क्यों करते जो हम नहीं चाहते? वो क्यों नहीं करते जो हम चाहते हैं? क्या मतलब? दिन में 10 दफा इस घर में आती हो तुम, जो हम नहीं चाहते, लेकिन तुम आती हो। हमारा सुख चैन सब बर्बाद किया हुआ है। शन्नो, तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। अगर ये बात है ना, ये आपके दिल की बात है ना, तो मैं अपने ही आऊंगी यहाँ पे। मैं इस घर का मुंह भी नहीं देखूंगी, और आप सबको ना मेरी वजह से कोई जहमत उठानी नहीं पड़ेगी। अब सुन ले आप भी। तो अब जाओ ना, बोल दिया तो। वो रहा दरवाजा, और आराम से जाना, अभी पौधे लगाए मैंने। जाओ, जा रही हूँ मैं। शन्नो, क्या जरूरत थी उस बेचारी को ये सब कुछ बोलने की? बेचारी नहीं हो। अगर आप हेडफोन्स लगाकर हमायूं की फिल्म के गाने ना सुन रही होती ना, तो ये नौबत ही ना आती।
उसके बोलने से पहले ही आप कुछ बोल देती, जान छूट जाती है एक ही बार। पहली बात तो ये कि मेरे हुमायूं को बार बार बीच में मत लाया करो, समझे? मैं बहुत पोजेसिव हूं उसके लिए। और दूसरी बात ये कि मुझे नहीं पता था वो इतनी झगड़ालू निकलेंगी, हर वक्त लड़ती रहती है। क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी, फिर मुंह पे 12 क्यों बज गए? अम्मा मैंने हिसाब लगा लिया, ये अक्लमंदी की बात करना ना महंगा पड़ गया है मुझे। अक्लमंदी और तो क्या हो गया? अम्मा मैं पहले ही बहुत शदीद गुस्से में हूं, मुझे प्लीज और गुस्सा नहीं दिलाना। अच्छा अच्छा बताओ क्या हुआ है? मुझे इस्लान को पता नहीं क्या तकलीफ है, इसने शन्नो को स्पेशल मेरी शिकायत लगा के मुझे डांट पड़वाई है उससे। पता नहीं इसको मुझसे मसला क्या है यार। और सच पूछे ना, अजलान मेरे दिल से उतर गया है। इससे अच्छा तो वो शारिक है, कम से कम मुझसे तमीज से बात तो करता है वो। देखो मेहरू, तुम फिर पटरी से उतर रही हो। और ये जो शारिक है ना, इसको मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, एक नंबर का चीटर लड़का है। खबरदार इसके बारे में ना तो सोचना भी मत। हाँ तो सारी जिंदगी अजलान के पीछे तुम ही लाती रहूं ना मैं। देखो बेटा, अजलान जैसे शरीफ लड़के ना बहुत मुश्किल से लड़कियों को घास डालते हैं। तुम अपनी कोशिशें करती रहो, देखना एक ना एक दिन उसे खुद तुम्हारी अहमियत का एहसास हो जाएगा। और एक मेरी बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ना शारिक का नाम ना सुनूं। अच्छा तो अजलान के इंतजार में मेरी जवानी बुढ़ापे में बदलेगी वो, उसकी जिम्मेदारी ना सिर्फ आप होंगे। और पता है ना आपको, शादी तो मैं करूंगी। देखो जो बात मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना, अगर उस पर अमल करोगी तो अजलान के दिल के दरवाजे खुद ब खुद तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। तुम बात तो समझो मेरी। अच्छा अब मेरी बात तो आप मुझे समझाएंगी? आए बैठे जरा समझाएं क्या कह रही हैं। कि देखो अजलान बहुत अच्छा लड़का है, शारिक के बारे में तुम्हें सोचना भी नहीं है। अजलान के बारे में सोचो, क्या हो गया है? दिल तोड़ दिया उसने मेरा। अरे भाई कब तक ऐसे मुंह बनाए बैठे रहोगे? आ जाएंगे ना वो लोग। It was really fun. Yeah. क्या बात है भाई, जब से मैं इस लड़की को जानती हूँ, ये इस घर में आई है ना, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो ये इतना खुश हो रही है? कंपनी अच्छी होनी चाहिए, खुश इंसान खुद ही हो जाता है। हैं? गाड़ी की चाबी। अजलान वो इससे क्या हुआ? उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है, हर वक्त इसी मूड में होती। परेशान है वो। तुम लोगों की माँ ने ना हमारा जीना हराम किया हुआ है, जब देखो लड़ती रहती है आपस में। समझाओ उन्हें। उनके मैटर हैं, हमें क्या? इनकी मेचर उनकी मेचर है, हमें क्या? माँ तो तुम्हारी है ना, समझ तो सकती तुम्हारी बातों को। ऐसी बेफिक्री ना मैंने आज तक नहीं देखी। काश हम भी ऐसे बेफिक्र हो जाए। है? अरे जान आप क्या खड़ी है? किचन में जाओ, खाना बनाओ। आज तुम्हारे पास अच्छा मौका है। ऐसा खाना बनाओ कि अम्मा चमचा चाटती रह जाए। उंगलियां होती है। अरे जान, अम्मा हाथ से खाना थोड़ी खाती है, चमचे से खाती है। बल्कि देखो आज तो मैंने सही मिसाल दी है। मिसाल छोड़ो और मसले पे गौर करो। मसला? कौन सा मसला? हमारी शादी को कितने साल हो गए इब्राहिम? मेरा ख्याल है जान हमारी शादी को 25-26 साल तो हो गए। और इन 25-26 सालों में तुमने मुझे कभी खाना बनाते हुए देखा है? नहीं,
लेकिन आज पहली बार जरूर देखूंगा। तुमने मुझे इन सालों में खाना बनाते हुए इसलिए नहीं देखा क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मजाक कर रही हो ना? सुबह सुबह मुझे ऑमलेट कौन देता है? आप ही बना के देती हो ना जान। ऑमलेट बनाने में और खाना बनाने में जमीन और आसमान का फर्क है। तुम अगर कहो ना तो ऑमलेट तो मैं अभी भी बना दूंगी। रात को खाने में ऑमलेट कौन खाता है? नहीं जान नहीं। अगर आपने ऑमलेट बनाए ना तो अम्मा जान ले लेंगी। मेरी नहीं, आपकी जान। फिर मुझे बताओ ना मैं क्या करूं? मुझे खाना बनाना नहीं आता। चंद क्या करें क्या? जान अब परेशान बिल्कुल ना हो, मैं हूं ना, करता हूं कुछ आइडिया। यस तुम्हें क्या हुआ है? तुमने देखा जसलान को, द वे ही स्नैच्ड द कीज? उसका मूड तो हमेशा ही खराब रहता है। मुझे तो अब आदत हो गई। ये गाड़ियाँ, ये जायदाद, ये घर, ये उसकी नहीं है। ये सब दादी जान का कमाया हुआ है, लेकिन हक वो ऐसे जताता है जैसे। तुमने दादू को देखा है ना? अगर उन्होंने तुम्हें भी पाला हुआ होता ना, तुम भी उसकी तरह होते। उन्होंने शन्नों को भी पाला हुआ है, वो तो ऐसी नहीं है। ये तो है। जो भी है, आज जो उसने किया था उसका बदला तो मैं जरूर। ओ भाई, हमें क्यों बुला लिया तुम लोगों ने? हम तो अब रिटायर हो गए भाई, सुस्ता लें थोड़ा सा। ओए क्या हो गया? ये कोई उम्र है रिटायरमेंट की बेवकूफ? अभी तो मजीद तुम कम से कम हमारे साथ 30-40 साल काम करोगे, उसके बाद जाके हम सोचेंगे कि रिटायरमेंट देनी है कि नहीं, है ना? और क्या? अब चलो खाना बनाओ किचन में जाके। चलो खाने बना। तुम्हें याद नहीं अम्मा ने क्या बोला था? अम्मा ने बोला था कि रात का खाना ना आज से बड़ी बहू बनाएगी, तो वही बनाएगी। हम क्यों बनाए? बड़ी बहू बनाई, हम क्यों बनाए? बड़ी बहू को खाना आता नहीं बनाना बेवकूफ, तुम जाके बनाओ। नौकर के सामने तो मेरी इज्जत रख लो। बेवकूफ अगर उसके सामने ऐसे नहीं बोलेंगे तो खाना तुम्हें बनाना पड़ेगा। तुम क्या सुन रहे हो? अपनी जगह पे खड़े हो। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, जाओ जाके जल्दी से खाना बनाओ। अच्छा ठीक है, आज से ना तुम दोनों संभाल लो। सर में दर्द है, समझ में जाए क्या करें, टक्कर मारें क्या करें। हम कल से हम बना लेंगे, आज संभाल लो। अरे अगर ये खाना कल बनाएगा तो आज क्या करेंगे? मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हारा टांग अड़ाना जरूरी है? समझाओ कुछ। हम जान थोड़ा सा। अशरफुल, अगर यहाँ हंसने से ज्यादा तुम किचन की तरफ तवज्जो दोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। वरना कहीं ऐसा ना हो कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे सारे करतूत किसी ग्राइंडर में डाल के ना पीस दूं ना, और उसका टेस्ट उतना ही उधम होगा जैसे किसी शामी कबाब का होता है। तो तुम देख लेना शन्नू, हमारा भी वक्त आएगा और तुम देखती रहोगी, फिर देख लेना। अभी भी देख रहे? चलो जल्दी जाकर तुम खाना देखो, हमें भूख लगी है। जाओ। बस एक बात कहूं, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो काफी वीक है। उसको इम्प्रूव करो, इम्प्रूव मेरी तरह इम्प्रूवमेंट चाहिए उसको। हेल्दी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। जी नहीं, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी है। आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को जरूरत है ग्रो होने की। ओके, कुछ खुशियाँ हैं, कुछ
सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। मगर तुमने तो कहा था कि यहाँ कभी नहीं आओगी। हाँ कहा तो था, लेकिन क्या कर सकती हो, मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक वॉक नहीं है, मगर एक मजबूरी है, एक परेशानी मुझे यहाँ खींच लाई है। कैसी परेशानी? वो रुशना और शारिक वापस आ गए क्या? तुम्हें उनके वापस आने की इतनी टेंशन क्यों हो रही? भाई बात दरअसल कुछ यूं है कि मैं मानती हूँ दुनिया बहुत बदल चुकी है, मुझ जैसी मशरकी लड़की के मिजाज से तो बहुत दूर की बात हो गई है, मगर फिर भी दो कजन्स का आपस में यूं घूमना फिरना, बाहर रहना, घंटों घंटों तो घर नहीं आना, भाई बात तो गलत है ना। देखो मैं सही कह रही हूँ भाई, माना वो कनाडा से आई है, वहाँ के माहौल बहुत अलग है, वहाँ के लोग बड़े अलग हैं, फिर भी दो कजन्स की यूँ आपस में इतनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाना बात कुछ ठीक नहीं है। और वैसे भी हमारे मोहल्लेदार इतने खुले दिमाग के तो होते नहीं है, अगर किसी मोहल्लेदार को भिनक भी पड़ गई इज्जत तो हमारी खराब होगी ना, हमारी इज्जत पे तो आंच आ जाएगी। और तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? आप उसके कजन हो ना, बड़े भाई हो, आप समझाओगे तो समझेगी क्यों नहीं, भला वो समझ जाएगी ना। मैंने उसको समझाने और बताने की जिम्मेदारी नहीं ली हुई। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है ना तो उससे खुद बात कर लो। थैंक यू। वैसे निशाना बड़ा पक्का लगता है तेरा। जान, जी जान। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? नहीं जान, क्योंकि मेरी सोच इतनी गिरी हुई अब मजाक कर रहा हूं जान, मतलब अब मजाक भी ना करो। बस एक बात कहूं, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना वो काफी वीक है, उसको इम्प्रूव करो, इम्प्रूव मेरी तरह इम्प्रूवमेंट चाहिए उसको, हेल्दी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। जी नहीं, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी है, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को जरूरत है ग्रो होने की। ओके चाल, वैसे एक बात है, मैं जब भी तुमसे मजाक करता हूं ना तुम फौरन मेरी बेइज्जती करने पे आ जाती हो, मतलब सोचती तक नहीं हो मैं तुम्हारा अकलौता शरीफ मासूम शौहर हूं यार। मेरा इस वक्त कोई फजूल बातें सुनने का मूड नहीं है। अच्छा ना, अब नाराज क्यों हो रही हो? नहीं बोलूंगा, बताओ क्या कह रही थी? एक बात समझ में नहीं आई। क्या? आपने सबको देखा, सब कितनी तारीफ कर रहे थे, इस्माइल और शाजिया का तो मुंह देखने वाला था, चल भुन गए थे दोनों। वैसे जान ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम लोग चाहते भी तो यही थे कि ऐसा ही हो। मगर आपकी अम्मा बिल्कुल खामोश थी, उन्होंने चुपचाप खाना खाया और कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जान मुझे लगता है कि अम्मा अंदर ही अंदर ना बड़ा खुश हो रही थी, और एक बात और नोट की, उनको मेरी चॉइस यानी कि तुम, उस पर भी बड़ा फख्र हो रहा होगा। मगर मुझे कहानी कुछ और लग रही है। कुछ और? मतलब क्या? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, यही तो मैं सोच रही हूँ। मुझे लगता है तुम बेकार में सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि अम्मा मुझे बुला कर ना दाद भी देंगी और शायद कुछ इनाम भी। चलो देखते हैं कि अम्मा बुला के दाद देती हैं या अम्मा गलती हो गई हमसे, अम्मा बहुत बड़ी गलती हो गई, अम्मा जिंदगी की बड़ी गलती हो गई, अम्मा हम नहीं करेंगे, माफ कर देना अम्मा,
तुम्हें क्या लगा तुम उनके लिए खाना बनाओगे और हमें अंदाजा भी नहीं होगा? वो अम्मा मजबूर थे ना अम्मा। क्या मजबूरी थी? वो बोलो, वो क्या? अम्मा आपको पता है कि वो मेहमान थे ना, हमें उनके ऊपर रहम आ गया था। आप तो जानती है अम्मा कि हम ना नरम और कमजोर दिल वाले आदमी है ना, तो रहम आ गया था। अगर तुम उन पर रहम खाओगे ना तो हम तुम पर रहम नहीं करेंगे, समझे? समझ गए अम्मा, अब हमेशा के लिए समझ गए, पूरी जिंदगी के लिए समझ गए अम्मा, नहीं करेंगे अब। जाओ अब यहाँ से, आपने माफ कर दिया। जाओ। देखो शारिक, अगर इस मरतबा हमने कोई गड़बड़ की ना तो अम्मा में छोड़ेंगी नहीं, जान से मार देंगी। अरे तुम्हें किसने बोला अम्मा के खिलाफ जाने को? और वैसे भी तुम्हें पता है इस घर के अंदर अम्मा की खिलाफ वर्जी करना ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। आप पता है ना, लेकिन क्या करें, मजबूरी हमारी। वो अजान और शनो है ना, पीछे पड़े रहते हैं हमारे, उनका क्या करें? अरे दफ़ा करो उनको, इग्नोर करो। मैं तो कहता हूँ उनसे बात ही ना करो। वो भी नहीं कर सकते। अम्मा के खिलाफ नहीं जा सकते, अजलान और शन्नों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे क्यों बुलाया? मशवरा। एक बात बोलूं शारिक भाई आपको, देखो शारिक भाई बोल लूँ, शारिक भाई आप जो है ना इस पूरे इलाके में हमें सबसे ज़्यादा ज़हीन और होशियार रखते हैं, तो आप ही हमारी मदद कर सकते हैं ना, आप ही हमें निकाल सकते हैं इस चक्कर में से, अदलान और शन्नों के। ब्लैकमेल करते हैं हमको, पता है वो अदलान है ना, उसने ना वो अदलान अजीब सा आदमी, उसने ना वो नक्चड़ी शन्नों के मोबाइल से ना हमारी वीडियो बना ली। एक मरतबा क्या ग्राइंडर ले आया हूँ वीडियो, और वो भी अजलान ने शन्नों के मोबाइल से बनाई। वीडियो कहाँ से आई उनके पास? हमारी गलती से आई। वो अदलान है ना, अजीब किस्म का बंदा है, वो नक्चड़ी शन्नों के साथ ना मोबाइल में वीडियो बना ली, वो दिखाता है, ब्लैकमेल करता है, हम कुछ कर ही नहीं पाते। एक मिनट, इस मसले से तो मैं तुम्हें 1 मिनट में निकाल सकता हूँ मेरी जान। है वो कैसे? वाह शारिक भाई, सारी जिंदगी गुलाम रहेंगे तुम्हारे। अरे गुलाम रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप बताएंगे, हम किसको बताना है? आपको नहीं बताएंगे, अब बताएंगे बेटा। अदलान और शन्नू, अशरफुल चीज क्या है? डार्लिंग, डार्लिंग उठ जाओ, नाश्ता बनाने का टाइम हो गया है। डोंट डिस्टर्ब। देखो उठ जाओ, वरना ऐसा ना हो खबर अम्मा तक पहुंच जाए। इससे पहले हमें किचन की खबर ले लेनी चाहिए। नो सॉरी। देखो डार्लिंग, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सारा काम तो अशरफुल करेगा, तुम्हें सिर्फ वहां खड़े रहना है। क्या आज मुल्क में आम तातील है? नहीं तो फिर खाना क्यों नहीं बना रहे हो? अम्मा को ना हम पर शक हो गया था, ये खाना हमने बनाया, पसंद नहीं आया, हमको बहुत डांटा उन्होंने। शदीद डांटा है। अरे तो जायका बदल के बना लो ना, फिर नहीं पहचानेंगी। देखो हम ना खाना नहीं बनाएंगे, आज छोटी बहू की बारी है, उसको बुलाओ। चलो
छुछुंदर नुमा इंसान, अब क्या तुम्हें रोज नए सिर से ब्लैकमेल करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आगे ना जरूरत नहीं पड़ने वाली, वैसे फिर भी करके देख लो। करो, चलो चलो करो, करो। शराफत से खाना बना रहे हो या अम्मा को जाके तुम्हारी ग्राइंडर वाली वीडियो दिखाऊं? अच्छा, कैसे दिखाओगी? टीवी पर? इतने मशहूर नहीं हुए तुम कि टीवी पे दिखाऊं, अपने मोबाइल पे दिखाऊंगी। फिर तुम्हारे ग्राइंडर से पहले आपको अम्मा को अपने मोबाइल का हिसाब देना पड़ेगा। कहाँ से आया, कैसे आया, किसने दिया है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सोचा तो हमने भी नहीं था, लेकिन ना आज से हमने सोचने के लिए अलग बंदा रख लिया है। अच्छा देखो, तुम तो मेरे प्यारे भाई हो ना, प्लीज नाश्ता बना दो। भाई भाई हो गया 1 मिनट में? अभी तो हम 1 मिनट पहले छछुंदर थे हैं? अरे वो तो मजाक कर रही थी, तुम्हें छेड़ रही थी ना। हमारा तुम्हारा मजाक है। चलो थोड़ी है। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। इस सब मामलात में मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा मतलब, क्या मेरे कहने से दादी मान जाएगी? देखो बेटा, मेरी बात तो मान नहीं रही, क्योंकि मुझ पे वो भरोसा ही नहीं करती। क्या करूं? मैं चाहता हूँ मैं काम में आपका हाथ बटाऊं। जैसे आपने खुद अपने दम पर इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है, मैं ये हुनर आपसे सीखना चाहता हूँ। इसमें तो छिलका है। ये तो जला हुआ पराठा।